हेलो नमस्कार साथियों, एक और मॉडल पेपर लेकर के आपके सामने हाजिर है। मॉडल पेपर नंबर 50 पूरी हो चुकी है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी खुशी में क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मत्स्य जनपद में कौन से आधुनिक जिले शामिल है? तो मत्स्य जनपद में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली शामिल है। मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी, तो मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी राजकुमारी कृष्णा कुमारी। ठीक है, चलिए, मेवाड़ का जिस वंश का सर्वाधिक काल तक शासन रहा वह है, तो मेवाड़ पर कौन से वंश का सबसे ज़्यादा रहा? गुहिल वंश का। जालंगधर बादशाह किसे कहा जाता है? तो जालंगधर बादशाह आपके करण सिंह को कहा जाता है। जुते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य राजस्थान में कहाँ से मिले हैं? तो यह आपके कालीबंगा से। जुलाई 1734 ईस्वी को हुरडा में सम्मेलन आयोजित हुआ। हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता मेवाड़ के किस शासक ने की थी? तो हुरडा सम्मेलन की ये महाराणा जगत सिंह ने की थी। तराइन के प्रथम युद्ध का परिणाम रहा, तो तराइन के प्रथम युद्ध का परिणाम क्या रहा? पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। डीग में जल महल का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो डीग में जल महल का निर्माण महाराजा बदन सिंह ने करवाया। कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ का निर्माता कौन है? तो इसका निर्माता था राणा कुंभा। अकबर ने जयपुर के किस शासक को फरजंद यानी बेटा, ध्यान रखें फरजंद के नाम से तो आता है क्वेश्चन, ओनली बेटा लिख के भी पूछ सकता है, की उपाधि व 7,000 का मनसब प्रदान किया था? तो ये किसको किया? मान सिंह को। 18 जून 1576 को कौन सा युद्ध लड़ा गया? तो ये आपको सभी को पता है, हल्दी घाटी। ठीक है, पृथ्वीराज विजय का रचयिता कौन था? पृथ्वीराज विजय का रचयिता जयानक। राजस्थान में वैष्णव धर्म के प्राचीनतम साक्ष्य किस अभिलेख से मिले हैं? तो ये आपके घोसुंडी अभिलेख से। पृथ्वीराज रासो का लेखक निम्न में से कौन है? तो चंद्रबरदाई। नागौर का संबंध मध्यकाल में किस प्रसिद्ध सूफी संत से रहा है? तो हमीदुद्दीन नागौरी से। जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कीर्तिपाल। जेम्स टोड ने किसे राठौड़ों का यूलिसेस कहा है? तो राठौड़ों का यूलिसेस दुर्गादास को कहा था। राजस्थान के क्षेत्रों के प्राचीनतम नामों का उल्लेख किस वेदों में किया जाता है? तो कौन से में किया जाता है? ऋग्वेद में। रणकपुर के जैन मंदिर का शिल्पी कौन है? तो रणकपुर के जैन मंदिर का शिल्पी है देपाक। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड द्वारा रचित एनाल्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ राजस्थान का प्रकाशन हुआ, तो इसका प्रकाशन कब हुआ? 1829 ईस्वी में। 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम राजस्थान के भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया, तो राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया? जॉर्ज थॉमस ने। कवि माघ ने अपने ग्रंथ शिशुपाल वध की रचना कहाँ की? तो शिशुपाल वध की रचना कहाँ की? भीनमाल में। बागड़ क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित है? तो बागड़ क्षेत्र में आपके जो है डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र है वो हो जाएगा। लोहे गलाने की भट्टियाँ निम्न में से किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुई है? तो लोहे को गलाने की भट्टियाँ आपके सुनारी झुंझुनू से। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने कहाँ की यात्रा की थी? तो इन्होंने यात्रा की थी भीनमाल की। भारत में ताम्र सभ्यताओं की जननी किस सभ्यता स्थल को माना जाता है? तो ताम्र सभ्यताओं की जननी आपके गणेश्वर सीकर वाली को माना जाता है। दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कहाँ स्थित है? तो इनका है गलियाकोट, डूंगरपुर। मत्स्य जनपद आर्य जन के रूप में मत्स्य जाति का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में हुआ है जो इसकी प्राचीनता का प्रतीक है? तो वो है ऋग्वेद। राजपूताने का कर्ण किसे कहा जाता है? तो राजपूताने का कर्ण कहा जाता है राय सिंह को। राजस्थान के मरुस्थल में पहले क्या था? तो राजस्थान के मरुस्थल में पहले आपके क्या थे? समुद्र थे। राजस्थान के इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध कौन हुई? तो रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई आपके रानी उमादेव। मालदेव के सेनापतियों जेता और कुपा की वीरता से प्रभावित होकर किस शासक को कहना पड़ा, एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता? तो ये कहा था किसने? शेर शाह सूरी ने। ये कुछ क्वेश्चन पहले करे हुए भी थे अपने। कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान में स्थित नहीं है? तो हिमालय पर्वत नहीं है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी आपको पता ही है, गुरु शिखर है। फिर उसके बाद इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर है। छप्पन का मैदान आपको पता है, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के बीच में स्थित है। फिर बात करें अर्जुन की गंगा, तो बाणगंगा है ही है। खारे पानी की झील नहीं है, तो यह आप बता ही दोगे कि पिछोला। खारे पानी की झील है तो इसके अंदर आप आसानी से बता दोगे कि पचपदरा हो जाएगी। राज्य की सबसे ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील, प्राकृतिक भी होनी चाहिए, ध्यान रहे, नक्की झीलों की नगरी कहा जाता है, तो झीलों की नगरी उदयपुर को कहते हैं, ये सब पता है आपको।
भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान की भारत के उत्तर पश्चिमी भारत में अवस्थिति है तो वो कौन सी है? 23 डिग्री 3 कला से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश और 69 डिग्री 70 कला से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर हो जाएगा। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ किस संभाग में स्थित है? तो आपको सभी को पता है कि ये कोटा संभाग के अंदर आते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल है तो 3,42,239 किलोमीटर है। ये ध्यान रखना, ये 2 लाख लिख रखा है यहाँ पे, है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। हाड़ौती का पठार किस जिले से संबंधित है? तो हाड़ौती का पठार जो है वो कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है तो सबसे बड़ा जिला कौन है? जैसलमेर है। अगला क्वेश्चन है, फड़ का गायन किया जाता है तो फड़ का गायन किया जाता है भोपों के द्वारा। वंश भास्कर के रचयिता थे तो वंश भास्कर के रचयिता कौन थे? सूर्यमल मिश्रण। हरिकेली नाटक के रचयिता थे तो हरिकेली नाटक के रचयिता कौन? विग्रह राज चतुर्थ। वैलिक कृष्ण रुक्मणीरी के रचयिता थे तो वैलिक कृष्ण रुक्मणीरे रचयिता कौन? पृथ्वीराज राठौड़। ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ढोल नृत्य की बात करें तो ये जालोर का प्रसिद्ध है। बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो बम नृत्य जो है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? अलवर व भरतपुर का। गरबा नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो गरबा नृत्य जो हो गया आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा का। गिंदड़ नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो गिंदड़ नृत्य जो है वो शेखावाटी का प्रसिद्ध है। पशु पक्षियों की चित्रशैली किसे कहा जाता है? तो पशु पक्षियों की चित्रशैली किसे कहते हैं? बूंदी शैली को। किस शैली पर मुगलकालीन प्रभाव सर्वाधिक पड़ा? तो कौन सी शैली पर? जयपुर शैली पर। रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है तो रक्षाबंधन का त्यौहार श्रावण मास पूर्णिमा को। गागरोन दुर्ग जिस कोटि या श्रेणी में आता है तो वह कौन सी है? वह जलदुर्ग की श्रेणी। गणेश चतुर्थी का त्यौहार मनाया जाता है तो गणेश चतुर्थी का जो त्यौहार है वो भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी। देलवाड़ा के आदिनाथ मंदिर का निर्माता, तो देलवाड़ा के जो आदिनाथ मंदिर है उनका निर्माता विमल शाह है। अगला, निम्न में से किस कार्यक्रम को निर्धनता उन्मूलन का एक सर्वोपरि कार्यक्रम माना गया है? तो ये हो जाएगा आपके IRDP। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो यह आपकी भांगड़ा नागल। मनरेगा का शुभारंभ कब हुआ? तो मनरेगा का जो शुभारंभ है ये आपके 2006 में। राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है तो राजस्थान के अंदर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात करें तो वो सांगानेर जयपुर वाला। राजस्थान में 20 सूत्रीय कार्यक्रम का शुभारंभ कब हुआ? 20 सूत्रीय तो ये 1975 में। राजीव गांधी पारस्परिक जल स्रोत संधारण कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया था आपके 1999 में। हरित राजस्थान अभियान कब शुरू किया गया? तो हरित राजस्थान अभियान हुआ था 18 जून 2009 में। राजस्थान में सर्वप्रथम वनस्पति घी उद्योग की स्थापना कब की गई? तो वनस्पति उद्योग की आपके 1964 में। राजस्थान में सर्वप्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना कब की गई? तो सूती वस्त्र मिल की जो स्थापना 1889 में। ठीक है। राजस्थान में सर्वप्रथम चीनी मिल की स्थापना कब की गई? तो चीनी मिल की स्थापना हुई 1932 में। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उद्गम स्थल है तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना का है हरिके बैराज। राजस्थान में सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो सुरक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण कौन सा हो गया? 11 NH 11। प्रधानमंत्री सड़क योजना कब घोषित की गई? तो प्रधानमंत्री सड़क योजना जो है वो आपके 25 दिसंबर 2000। राजस्थान सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब की गई? तो राजस्थान में करी गई है 1964 में। राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी रेडा की स्थापना कब की गई? तो ऊर्जा विकास एजेंसी की 21 जनवरी 1985 में। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूर्ण हुआ था। अजमेर मेरवाड़ा के एकमात्र मुख्यमंत्री कौन थे? तो अजमेर मेरवाड़ा के एकमात्र मुख्यमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय। अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब किया गया? तो इसका विलय आपके किया 1 नवंबर 1956 को। मत्स्य संघ में शामिल रियासतें कौन कौन सी थी? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो राजस्थान दिवस की बात करें तो ये 30 मार्च को। मत्स्य संघ का विलय संयुक्त राज्य वृहत राजस्थान में कब किया गया? तो मत्स्य संघ का जो विलय है वो 15 मई 1949 में। राजस्थान में कितने संभाग है? तो राजस्थान में अगर संभागों की बात करें तो 7 संभाग है। ठीक है। राजस्थान में जल का सर्वाधिक उपयोग किस क्षेत्र में होता है? तो जल का सर्वाधिक उपयोग तो आपको पता ही है कि कृषि क्षेत्र में होता है। पीने योग्य पानी पृथ्वी के कुल जल का कितना प्रतिशत? ये तो कोई बात नहीं, 0.00 कोई नहीं चलेगा, रहने दो।
विश्व में सर्वाधिक ट्यूबवेल तो भारत में है, कोई बात नहीं। ये भी जल दिवस मनाया जाता है, तो जल दिवस है जो दोस्तों 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगली जो लेके आएंगे 10th क्लास की ओल्ड पैटर्न, मतलब ओल्ड सिलेबस वाली।